नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक स्टालवर्ट लीडर हैं, एक कद्दावर नेता हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को बखूबी समझने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में जो नेता हैं उनमें से वो आते हैं। और मध्य प्रदेश यही वजह है, शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी वो काफ़ी लंबे समय से निभा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी अनंत कुमार जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं अनंत जी। सबसे पहले यही कि एक जिस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं, अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, 5 राज्यों के चुनाव की बात करें और 5 राज्यों में भी मूलतः जो 4 उत्तर भारत के राज्यों की अगर हम बात कर लें, किस तरह की आप एक ऑब्जेक्टिव होकर आप एक वेव देखते हैं और क्या लगता है आपको, कितने आशान्वित हैं आप भारतीय जनता पार्टी के परिणामों को लेकर? देखिए, ये सभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और बगल के छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में दिल्ली। और पिछले 5 सालों में पूरा कांग्रेस का ग्राफ गिरी है, राहुल गांधी के ग्राफ गिरा है। और आज के दिन में लोग ये चाहते हैं कांग्रेस को पूरा हटाए और भारतीय जनता पार्टी को लेके आए केंद्र में। और उसके बुनियादी तौर पर इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाए और राजस्थान में और दिल्ली में वापस लेके आए। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो आप ही की पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी सुंदरलाल पटवा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कई बार भारतीय जनता पार्टी से ही होती है। हमने पहले भी देखा कि आपने कई जगह अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ आप ही की लड़ाई, क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छा काम है, छत्तीसगढ़ में अच्छा काम है, लेकिन कहा यह जाता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी की शत्रुता भारतीय जनता पार्टी से ही हो जाती है। आईना आपके सामने है, आप देखिएगा ना। यदि कोई पार्टी बिखराव में है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज के दिन में राहुल बाबा अपना दौरा निरस्त कर चुके हैं और आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी पीक कर रही है और कांग्रेस के तरफ से कोई यात्रा में आने के लिए, दौरे में आने के लिए, सभाएं करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी, माननीय आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, शिवराज जी, बाकी सभी नेता पूरा मध्य प्रदेश में 200 से अधिक कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन उनके घोषणा पत्र जारी के पत्रकार वार्ता से लेकर के आज तक का सब कुछ देखोगे, इतना विभिन्न सुर कांग्रेस से उठ रही है। यदि कोई पार्टी बिखर रही है, बिखराव में है, हार को मान चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आप अपनी एकता पर ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं या कांग्रेस की कमजोरी पर? देखिए, पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कामयाबी है, वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेटी बचाओ हो, ये सारे हमारे उपलब्धियां हैं। और शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व और उसका विनम्रता, सरलता, सहजता और गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, बेटियों के बारे में, यानी सभी दलित आदिवासियों के बारे में हमदर्दी, ये आज के दिन लोग मान रहे हैं और कह रहे हैं शिवराज जी को फिर वापस लेके आना। उनको लगता है 230 स्थानों पर यदि एक चेहरा है, वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन कई बार यही कहा जाता है ना कि कई बार अभिशाप में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, वरदान में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। शिवराज जी बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, कल राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, नरेंद्र भाई मोदी जिसने विकास और सुशासन का हैट्रिक बनाए गुजरात में, वो हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। और यदि आप देखेंगे सितंबर 13 तारीख बाद
बाद पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के खड़ी है और नरेंद्र भाई मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आज के दिन में शिवराज सिंह चौहान फैक्टर है और पूरा देश में नरेंद्र भाई मोदी फैक्टर है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए डबल फैक्टर है, दो फैक्टर है, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी। मतलब इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में अब राज्यों से मुख्यमंत्री बेहतर काम करने वाले वो पहुंच रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी पहुंच गए, बढ़िया काम करेंगे, हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि बेहतर प्रदर्शन करें, चुनाव में आगे बढ़ें। और नरेंद्र जी जब अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे तो दो बेहतर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार के और मौजूद हैं आपके पास, शिवराज जी और रमन जी। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश से आए, बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का कन्याकुमारी से लेकर लाल चौक तक, कश्मीर तक, श्रीनगर तक वहाँ तिरंगा फहराने का वो बहुत बड़ा यात्रा, एकता यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक रहे, इसलिए वो हमारे राष्ट्रीय नेता रहे। वहाँ से वो मुख्यमंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, संसदीय बोर्ड का सदस्य बने, सचिव बने और केंद्रीय चुनाव समिति का सचिव रहे और राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष रहे। और रमन सिंह जी केंद्र में हमारे साथ सरकार में थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम मानते हैं ये सब हमारे लिए अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी दल और पार्टी हमको देती है वो हम करते रहते हैं। इसलिए यहाँ जो राष्ट्रीय नेता वो प्रदेश को भी संभाल सकते हैं और प्रदेश संभालने वाले देश को भी संभाल सकते हैं, लेकिन इतना ही स्पष्ट है आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी देश को संभाले और फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को संभाले। और हम लोग थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालें कि राष्ट्रीय राजनीति में से कौन से ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश भी आ सकते हैं। देखिए, आज के दिन में मध्य प्रदेश के नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आने वाले समय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चलेगी। जी, भारत रत्न को लेकर एक विषय उठा और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं उसको ऐसे भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि सचिन तेंदुलकर की मुखालिफत करती हुई नज़र आ रही है और नज़रिया राजनीतिक है। कितना आप इस बात को, क्योंकि ये क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी जो है खासतौर से खेल की, वो किसी दल का प्रतिनिधि नहीं है, पूरे देश का प्रतिनिधि है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, सचिन तेंदुलकर जी ये ऑल टाइम ग्रेट है क्रिकेट के दुनिया के जगत के। इसलिए यदि भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सुशोभित किया है, उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी की है। उसके साथ हमारे बेंगलुरु के जाने माने वैज्ञानिक CNR राव को भी सुशोभित किया है, उसका भी हमने स्वागत किया है। लेकिन देश भर से एक आवाज़, एक मांग वो उठ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न से सुशोभित करना चाहिए। ये आवाज़ आज के दिन में कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, यानी नीतीश कुमार जी कर चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं और वहाँ सुदूर आंध्र प्रदेश में वहाँ के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री पल्लम राजू वो कह रहे हैं, यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यू, अलग अलग लोग, सबको लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से पुरस्कृत करना चाहिए। और मुझे लगता है अटल जी मध्य प्रदेश के सुपूत है, पूरा भारत के सुपूत है। ग्वालियर उनका जन्मस्थल है, विदिशा से वो चुन के गए थे, इसलिए पूरा मध्य प्रदेश भारत तो गौरवान्वित महसूस करेगा जरूर, लेकिन मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से केंद्र सरकार सुशोभित करेगी तो गौरवान्वित महसूस करेंगे। और हमको इतना ही कहना है, यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया। आनंद जी, हमने ये देखा कि करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड लेती हुई नजर आई है साफ तौर पर। दिल्ली की हम बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर जिस तरह पार्टी के भीतर भी रिपल्स क्रिएट हुए, लेकिन चुना गया हर्षवर्धन जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपका इशू साफ नज़र आता है। कर्नाटक से आप आते हैं, वहाँ भी हमने देखा कि बड़ी लड़ाई लड़ी पार्टी ने और इस इशू पर कंप्रोमाइज़ ना करती हुई वो दिखी। आपको लगता है एक बहुत कठिन संघर्ष है ये करप्शन के खिलाफ, क्योंकि कई बार ये बूमरैंग की तरह खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता हुआ दिखता है। ऐसे में क्लीन इमेज, स्वच्छ छवि, ट्रांसपेरेंट एक छवि की बात करना, कितना आप इसको किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है ये प्रथम प्राशस्त्य है, क्योंकि ये प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। क्यों करप्शन, नॉन करप्ट सरकार रहे, भ्रष्टाचार रहित सरकार रहे, ये आज की देश की जनता की पुकार है। और उसमें शिवराज सिंह चौहान एक उदाहरण बन चुके, रमन सिंह जी एक उदाहरण बन चुके, पर्रिकर जी, नरेंद्र भाई मोदी, ये सब इसका उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक उदाहरण है, लाल कृष्ण आडवाणी जी एक उदाहरण है। तो ऐसे स्वच्छ छवि के नेताओं का उज्जवल उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देश के सामने प्रस्तुत किए है। और हमें लगता है कहीं कहीं स्थानों पर हमको राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन हम चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन इस ईमानदारी के बारे में, साफ छवि के बारे में, पारदर्शिता का बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में आप खुद प्रभारी रहे हैं, टिकट पर जो इंच इंच चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, आप उससे रूबरू रहे हैं। क्या आप बहुत दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन में, कि कई आपके मिनिस्टर्स पर गंभीर आरोप की बात सामने आती है, कांग्रेस भी उसको इशू बनाती है, लोकायुक्त का इशू बनता है, क्या आप कह सकते हैं कि आपने टिकट वितरण में, हालांकि 40 से ज़्यादा लोगों को आपने महरूम किया है, वंचित किया है टिकट से, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपने इन पैरामीटर्स को पूरी तरह फॉलो किया है? इस जगहों में हमने परिवर्तन किया है, लेकिन इसमें हमको न्याय करना पड़ेगा। केवल आरोपों के कारण हम किसी को तिरस्कृत नहीं कर सकते, क्योंकि लोकपाल है, न्यायपालिकाएं है, और आज एक आम आदमी और कोई विपक्षीय पार्टी लोकपाल के और न्यायपालिकाओं का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के बावजूद वहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा और न्यायपालिकाएं इसको मानेंगे नहीं जांच के लिए। तब पार्टी को उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए भले विपक्ष ने आरोप लगाए हों, यदि वो मिथ्यारोप है, बेबुनियाद है, सच से बहुत दूर है, तो पार्टी ने निर्णय लिया है और हम ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया है। मुझे लगता है 2008 के हिसाब से ज़्यादा सीटों के साथ, मतों के साथ शिवराज जी जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में फील नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये कहा गया कि कहीं सत्ता विरोधी एक लहर नज़र नहीं आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लगातार 20 दिन तक आपके दीनदयाल परिसर का घेराव करके रखा, उसने बताया कि कहीं ये एक एंटी इनकम्बेंसी विद इन दी पार्टी है। इससे निपटने की स्ट्रैटेजी पूरी है मौजूद, या आपको लगता है कि ये इसको आगे और ज़्यादा तरीके से काउंटर करने की जरूरत? मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है जी। मैं पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के पक्ष में लहर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, हमारे विकास के पक्ष में लहर है। हमने जो बिजली, सड़क, पानी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए किया, उसके पक्ष में लहर है। और पार्टी में जो 2.5 लाख कार्यकर्ता दीनदयाल परिसर में आए उस 20 दिन, वो लोकतंत्र का प्रदर्शन था। कभी भी वो घेराव नहीं किए और पर और विरोध में कोई नारा नहीं लगाए। वो आए, हमें मिले, मुख्यमंत्री से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, हमारे संगठन महामंत्री से मिले, सुचारू रूप से मिले, शांति से मिले। और हमें लगता है यदि आज के दिन में कांग्रेस पार्टी टिकट दिल्ली में बैठ कर के बांटती है और मध्य प्रदेश
छोड़ करके भाग जाती है ये निर्णय प्रक्रिया करने के लिए, तो उसके स्थिति के परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनता की पार्टी है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ के स्थापित पार्टी है। हम यहाँ बैठ करके ये सभी लोगों का सलाह मशवरा की, इनसे रायशुमारी की, बात की और बाद में निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। लेकिन ये भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि जैसे कहा जाता है एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, वैसे अनंत कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, मेनन साहब के नेतृत्व में कार्यकर्ता मनाओ का एक ज़बरदस्त कैंपेन छेड़ा गया और उसी के चलते आज पार्टी कुछ राहत की सांस ले रही। नहीं, देखिए, जब हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है तीसरी बार भी हम आ जाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है, नेताओं को लगता है हमें भी एक अवसर मिले, तो इसलिए उनको परसुएड करना, समझा बुझाना और उनको फिर से काम पर जोड़ना, ये मुझे लगता है एक सहज प्रक्रिया है। हर प्रदेश में इसको करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस में कैसे विभिन्न सुर आज के दिन में उठ रहे हैं, नूरी खान से लेकर के वो प्रेमचंद गुड्डू जी से लेकर के कईयों के आवाज़ उठ रहे हैं और जैसे बिखराव है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। हम एकजुट है। शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र सिंह तोमर जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और आगे बढ़ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। कंक्लूडिंग क्वेश्चन है मेरा, आपकी पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर ने, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मीडिया के साथ अब और बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा काम करते हैं हम, सारी चीज़ें हम बेहतर करते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये कन्फेस करता हूँ कि मीडिया से बात करते हुए हम लोग थोड़ा हिचकते हैं, पीछे जाते हैं, चुपते हुए सवालों से थोड़ा झिझकते हैं। क्या आपको लगता है, आप राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक स्माइलिंग फेस के साथ मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन क्या इसके लिए आपको लगता है कि हाँ, अब आप जब अपना दायरा बढ़ा रहे हो, राज्यों में बढ़ रहे हो, एक केंद्र में आप एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के साथ ताकत से आगे बढ़ रहे हो, तो मीडिया के साथ भी एक विश्वास का रिश्ता और विश्वास का रिश्ता और सहज रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है? यदि किसी पार्टी का इस देश में मीडिया के साथ और मीडिया के द्वारा देश की जनता के साथ संवाद है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। सहज स्वरूप से है, हंसते हंसते है, मुस्कुराते हैं। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के यूपीए के चेयरपर्सन, कांग्रेस के अध्यक्षा बोलती नहीं पड़ती है। राहुल बाबा क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, और मनमोहन सिंह जी, उनको मौनी बाबा कहा जाता है। यानी 125 करोड़ की जनता जो संवाद में विश्वास रखती है, जो बातचीत करना चाहती है, ऐसे बातचीत करने वाली इतना बड़ा देश है, उस बातचीत करने वाली देश को कांग्रेस ने ऐसे खामोश नेतृत्व को प्रदान किया है। यदि इस बातचीत करने वाली, संवाद करने वाली, चर्चा बहस करने वाली लोकतांत्रिक देश को किसी ने अच्छे एक नेतृत्व दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, वेंकैया नायडू जी, डॉक्टर जोशी जी, गडकरी जी, शिवराज जी, हमारे सभी नेता वो संवाद भी करते हैं, बहस भी करते हैं, मिलते जुलते हैं, यात्राएं करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वो जनता को पीठ दिखा करके भागने वाली पार्टी नहीं है, जनता के साथ संवाद करने वाली, जनता के साथ मिलजुलने वाली पार्टी। चलिए अनंत जी, बहुत धन्यवाद, और इलेक्शंस के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद जी। तरफ से खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।